नमस्कार, मैं रंतोष एक बार फिर आप सभी को अपने YouTube चैनल रंतोष कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करता हूं। ठीक है, आज CHSL के मैथमेटिक्स का सेट प्रैक्टिस नंबर 9 लेकर आप सबों के बीच आया हूं। ठीक है, तो चलिए सेट प्रैक्टिस नंबर 9 मैथ का देखते हैं कैसा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ये बहुत ही हल्का सा प्रश्न दिख रहा है। प्राप्त होने वाला वह भागफल आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, भागफल पूछ रहा है क्या होगा, भागफल क्या है आपका, भागफल आपसे पूछा जा रहा है कि भागफल आपका क्या है। भागफल क्या है जब 1359 को 48 से विभाजित किया था। तो बिल्कुल बच्चा सा क्वेश्चन से, बच्चा वाला क्वेश्चन से ये आपका कि 1359 को अगर आप 48 से भाग करोगे और आपसे पूछ रहा भागफल क्या है, तो बच्चा वाला क्वेश्चन से ये आपका। चलिए 48 तिया 144 होगा, तो तिया में तो आपका नहीं जाएगा। ठीक है, 48 दूना लोगे तो 96 आएगा, तो 15 में 6 गया 9। ठीक है, और यहाँ पर आपका हो गया 12 में 9 गया 3, 39 हो गया आपका। फिर आपका एक बार 9 लोगे, 48 अट्ठे नहीं लेकिन 48 399 हो गया। क्या 399 हो गया। 48 अट्ठे अगर लेंगे तो 8 8 64 का 4, हाथ में 6, 832 और 6 आपका 38। ठीक है, शेष आपका ये 15 बच रहा, ये आपका शेष है। देखिए ये जो आपका शेषफल है, ये आपका शेषफल आपका 15 है, और जो भागफल है आपका वह भागफल मेरा कितना है 28 है। तो क्वेश्चन जो कह रहा था कि भागफल आपका क्या होगा, तो देखिए भागफल जो है वो आपका 28 है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी पे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका, देखिए ये 2 है, 2 नंबर क्वेश्चन से आपका। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए 10 दिनों में अलमारी बना सकता है और बी उसे 50 दिनों में बना सकता है। देखिएगा यदि ए अगर मान के चलिए किसी काम को अलमारी ही बना रहा है, 10 दिन में बना रहा है, जबकि बी उसे जो है 50 दिन में बना सकता है। कहता सी के साथ मिलकर उन्होंने इस अलमारी को 6.25 दिनों में बना दिया। अगर 6.25 का मतलब कितना होगा 25/4। 6.25 का मतलब 25/4, यानी ए बी सी तीनों मिल करके इस काम को 25/4 दिनों में यदि कर देता है, तो कहता अकेला सी इस काम को कितना दिन में करेगा। देखिए अगर यहाँ 4 है, इसके नीचे कुछ नहीं 1, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, 4 के साथ गुना कर दीजिए तो 4 दहा 40 हो जाएगा। अगर 4 के साथ गुना कर रहे हो तो आपका 40, तो पेन सेलेक्ट कर लेता हूं मैं। ठीक है, इसको हटा के मैं कर देता हूं। देखिएगा 10 चौका आपका ये 40 होगा, यहाँ पर गुना करोगे तो आपका 200 होगा, और ये आपका 25 होगा। चलिए आपका टाइम, एक काम कीजिए 40, 200 और 25 का अगर आप एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम जो है वह आपका आएगा 200 ही। अगर आपका एलसीएम 200 आ गया, 200 को 40 से भाग करोगे 5, यहाँ पर 1 और यहाँ पर भाग करोगे तो 8 होगा। ए का क्षमता 5 है, बी का क्षमता 1 है, और ए बी सी तीनों का मिलकर के जो आपका क्षमता है वो आपका 8 है। अगर तीनों का मिलकर क्षमता 8 है, ए का 5 और बी का 1 है, तो 8 में 5 और 1 6 क्षमता चला गया, यानी सी का क्षमता आपका हो गया 2। अब देखिए अगर सी का क्षमता 2 हो गया, कोई भी व्यक्ति काम करेगा तो अपना कार्य क्षमता के अनुसार करेगा। यदि सी का क्षमता आपका 2 हो रहा है तो टोटल में काम कितना है बाबू। देखिए आपका अगर एलसीएम 200 आया है, 4 से अगर गुना किए हैं तो 4 से गुना किए तो टोटल काम के लिए यहाँ पर अंतिम में 4 से भाग कर दीजिए। अगर 4 से भाग कर दीजिएगा यानी टोटल काम आपका 50 है। 50 काम को अगर सी करेगा और ये 2 क्षमता से करेगा तो कितना दिन में करेगा आपका, ये 25 दिन में करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है आपका, बी नंबर पे। ठीक है, चलिए आप इसे उतार लीजिए। ठीक है, या आप इसे कॉपी भी कर सकते हो। देखिए एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसका एक विकर्ण। बात को समझिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपका रेक्टेंगल है। अगर ये विकर्ण आपका 26 है, एक साइड आपका 10 है, तो यहाँ तो आपका 90 का कोण बनेगा, आपका रेक्टेंगल है। तो अगर 90 डिग्री का कोण इस शीर्ष पे अगर बन रहा है ये आपका 26, ये 10 है, तो आपका 24 होगा। अब देखिए 24 गुना 10, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 240। 24 दहा 240। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका ये प्रश्न का उत्तर। देखिए एक दुकानदार अपने माल का दाम 80% ऊपर रखता है और 20% का छूट देता है। यदि लागत मूल्य आपका 450 है तो क्वेश्चन का था बिक्री मूल्य ज्ञात करें। देखिएगा बिक्री मूल्य क्या होगा, 450 रुपया लागत है, 80% दाम अधिक रखता है 180/100, और 20% का छूट पे बेचता है, यानी 80/100। अब देखो यहाँ पर 50, अगर आप यहाँ पर काटोगे 50 से, ध्यान दीजिएगा 50 दूना 50 नम हो जाएगा, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, 2 1 कम 2 चौका 8। अब देखिएगा यहाँ पर आप क्या होगा, 18 चौक 72, और 72 गुना 18 अगर आप करोगे, या 9 चौका 36, देखो 9 चौका 36 और 36 गुना 18 करोगे तो 18 छक 108 का 8 असली में 10, 18 54 और 10 कितना होगा 64, 648 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी।
कहीं कोई दिक्कत नहीं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए कहता 35 है, 115 है, 53 है, 165 है, प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह एक ही अनुपात में हो, एक ही अनुपात में हो। निरंतर अनुपात का मतलब एक जैसा अनुपात में हो। देखिए इस प्रकार का प्रश्न को जो हम लोग बनाते हैं ना, तो बाय ऑप्शन चलेंगे तो ज्यादा अच्छा बनेगा। मान के चले आपका 35 ऑप्शन नंबर ए में 10 है, 10 जोड़ दिए। फिर आपका 115 है, 10 जोड़ दिए, इक्वल टू आपका 53 है, यहां पर भी हमने 10 जोड़ दिया, और आपका 165 है, 10 जोड़ दिया। हमने ऑप्शन से चला, ऑप्शन में आपका 10 है, 10 लेके चला। यदि 10 लेके उत्तर नहीं होगा तो अगला हम 12 लेंगे, 12 लेके नहीं होगा 8 लेंगे, 8 लेके नहीं होगा तो 6 लेंगे। देखिए आपका 45 है और बटा नीचे 125 है, इक्वल टू आपका ऊपर में 63, नीचे आपका 175 है। देखिए ये आपका 9 से कट सकता है, 25 7 से, 25 7 175, 7 से कटेगा, और 7 से कटेगा 7 9 63, ये 5 से कटेगा, 25 5 125 और 9 5 45, 9/25 9/25 दोनों एक ही रेशियो पे है। किसको लेके है? आपको 10 को लेके है, तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा 10, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है आपका ए पे है। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन साहब। 13वीं मैच में एक बल्लेबाज ने 95 रन बनाए। यदि 13वीं मैच में 95 रन बनाया, यानी कम से कम 12 मैच तक तो वह कुछ रन बनाया होगा। मान लीजिए 12 मैच तक एक्स करके रन बनाया, और 13वीं मैच में आपका 95 बनाया। इस प्रकार 13 मैच के बाद उसका औसत अगर पहले एक्स था 4 बढ़ गया, तब देखिएगा आपका ये 12x प्लस आपका 95 है, इक्वल टू ये आपका 13x प्लस 13 चौका अगर 52 है। अब देखो यहाँ पर घटा देंगे 52, तो 95 में आपका ये 52 जाएगा, 13 में 12 चल गया 1x, 5 में 2 गया 3, यहाँ पर आपका 4, 43 बराबर x। यानी कम से कम 12 मैच तक उसके रनों का औसत आपका 43 था। 13वें मैच के बाद उसके रन का औसत क्या होगा? 4 बढ़ता है, 43 और प्लस 4 क्या हो जाए 47, यानी कि आपका 13वें मैच के बाद उसका रनों का औसत होगा 47। चलिए बढ़ते हैं आगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कहता एक विक्रेता 50 रुपया में 12 केला खरीदता है। देखिए 50 रुपया में 12 केला खरीद रहा है और 40 रुपया में आपका 5 बेचता है। देखिए ये आपका क्रय मूल्य है और ये आपका विक्रय मूल्य है। इस प्रकार के प्रश्न को बनाने का मेरा अपना ही तरीका है कि क्रय मूल्य के साइड से गुना करेंगे क्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य के साइड से गुना करेंगे विक्रय मूल्य होगा। 50 को 5 से गुना करेंगे 250, यानी आपका क्रय मूल्य टोटल में आपका 250 है, और जब विक्रय मूल्य का बात होगा तो 12 चौक 48 आपका 480 होगा। तो लाभ ही होगा 250 में खरीद कर अगर 480 में बेचते हैं, लाभ होगा कितना होगा? तो ये 230 का लाभ है। अगर 230 का लाभ है और क्वेश्चन का था लाभ परसेंट निकालने के लिए, तो लाभ परसेंट आपका कितना होगा? 230 का लाभ है कितना में? तो 230 का लाभ है कितना में? तो आपका सीपी जो है वो आपका 250 था, तो 230 का लाभ है कितना में? तो 250 में, 250 में, और गुना मेरा कितना होगा 100। 50 गुना 2, 50 गुना 5, 5 कम 5, 46 पंचे, आज 46 गुना 2 कितना होगा 92, और आपका जो उत्तर होगा वो आपका होगा 92%। आपका ऑप्शन नंबर क्या है? सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। 2 मजदूर ए और बी को प्रतिदिन 750 रुपया की राशि मिलता है। देखिए ए प्लस बी मिला करके आपको 750 रुपया की राशि मिल रहा है। ए को कहता है बी को दी जाने वाली राशि से 150% अधिक। अगर ए को बी से 150% अधिक का नहीं बल्कि 150% का भुगतान करेगा, तो बी को अगर एक्स करेगा तो ए को आपका 1.5x करेगा, और दोनों को मिलकर आप 150% का मतलब आपका 1.5 होगा, 1.5 गुना हो जाएगा, यानी 2.5x का मतलब अगर आपका 750 है तो x का मतलब कितना होगा? इस 750 बटा 2.5 अगर करोगे, एक अंक के बाद मतलब एगो 10 जाएगा, 25 या 75 30 बार में कटेगा, और x का मान 30 गुना 10 कितना होगा? 300। यानी ये जो है कम से कम आपका 300, बी को कितना का भुगतान होगा? तो आपका 300 का। चलिए बढ़ते हैं आगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। कहता एक व्यक्ति ने 8 घंटे में, देखिए 8 घंटे में 50 किलोमीटर का दूरी तय किया। आंशिक रूप से 5 किलोमीटर प्रति घंटा पैदल चला, आंशिक रूप से साइकिल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा चला। पैदल तय करने में जो है दूरी है वह निकालने के लिए कहता है। ऑप्शन में जाएंगे, अगर 20 है तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर जाएगा तो 20 किलोमीटर अगर है, बात को समझिए, 5 के चाल से अगर जाएगा तो ये 4 घंटा लग गया, तो 50 में 20 चला गया आपका 30 को अगर आपका फिर आपका देखिए मान के चलिए आपका ऑप्शन में 20 पैदल मान लीजिए 20 किलोमीटर चलेगा, तो 20 किलोमीटर पैदल चलेगा 5 के चाल से, तो ये आपको लग जाएगा 4 घंटा। तो शेष आपका बचेगा 30 किलोमीटर, 50 से 20 चला गया 30, बाय ऑप्शन अगर सॉल्व करेंगे आप 30 किलोमीटर को अगर वह फिर चलेगा 7 के चाल से, तो पूरा पूरी भाग नहीं लग रहा, यानी आपका ये 20 नहीं होगा। ठीक है, 25 तो बिल्कुल भी नहीं होगा चूंकि ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा नहीं होगा आपका, मान लीजिए चलिए 25 किलोमीटर अगर वो पैदल चला है, 25 किलोमीटर पैदल चला 5 के चाल से, तो आप प्लस फिर 25 अगर चलेगा 7 से, तो ये भी आपका 7 से भाग नहीं लगेगा, ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। ऐसा प्रश्न को हम लोग ना ऑप्शन से बनाएंगे ज्यादा फायदा है,
देखिएगा ऑप्शन नंबर सी अगर लेंगे कि 15 किलोमीटर का दूरी को चला 5 के चाल से और 35 को अगर वह चलेगा 7 के चाल से, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 7 एकम 7, 7 पचे 35, तो देखो 3 + 5 बराबर आपका 8 घंटा हो रहा है। यानी ऑप्शन सी लेने से आपका उत्तर आता है जो कि आपका 15 किलोमीटर है। यानी 15 किलोमीटर का दूरी वो पैदल तय करेगा। ऑप्शन से हमने मान लिया कि 15 अगर पैदल तय कर रहा है 5 के चाल से 3 घंटा, शेष कितना होगा, 50 से 15 चला गया 35 किलोमीटर। अब 35 किलोमीटर को 7 से जाएगा तो 5 घंटा, और 5 और 3 टोटल हो गया 8 घंटा। चलिए ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2 वर्ष में 8% प्रतिवर्ष की दर से अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए आपके दर को बदलने का फॉर्मूला होता है 2 वर्ष के लिए, अगर 8% की दर से अगर 2 साल का फॉर्मूला होता है आपका 8 का स्क्वायर 64। देखिएगा 8 का स्क्वायर आपका 64 होगा, 8 का स्क्वायर 64 और 8 दूना 16, यानी 2 वर्षों ये फॉर्मूला होता है आपका 2 वर्षों के लिए रेट को चेंज करने का 2r/r², जहां ऑब्लिक का मतलब होता है 2 अंक के बाद स्लैब। देखिए r इक्वल टू आपका 8% दिया है, तो 8 का स्क्वायर 64, 2 अंक के बाद स्लैब 8 गुना 2 16, यानी कि 2 वर्षों का 8% की दर से जो चक्रवृद्धि ब्याज है आपका जो 4160 रुपया, यानी कि 16.64% का मतलब आपका 4160 है। अगर 16.64% का मतलब 4160 है तो 100% का मतलब क्या होगा, निवेश की राशि पूछा है तो 4160 बटा 16.64 और गुना अगर आप 100 करोगे, 2 अंक के बाद स्लैब है तो फिर 2 अंक के बाद स्लैब है, फिर से आपका 2 जीरो चल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप 4 से काटोगे तो 25 चौका 100, 4 से काटोगे तो 416 होगा, 416 10 बार में कट गया, अब 25 और 2 और 1 3 जीरो है, यानी टोटल में आपका जो है ये निवेश की गई राशि वो आपका 25,000 होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आपका इस तरीका से हमने बना दिया 2 वर्षों को रेट में चेंज करने का। अगला देखिएगा क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, a माइनस बी का मान 10 है और ab इक्वल टू -21 AQ माइनस BQ। भाई आपको फॉर्मूला पता है AQ माइनस BQ का क्या फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी। यहाँ पर प्लस होता है, ध्यान रखोगे 10 का क्यूब आपका 1000 हो जाएगा, प्लस 3 गुना ab का मान -21 है और यहाँ पर a माइनस बी का मान 10 है। अब देखिए 1000 माइनस 21 या 63 630 अगर चला गया तो उत्तर मेरा कितना होगा 370, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है आपका बी में। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका बी में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका तीसरा पद आपका 19 दिया है, तीसरा पद जो है, तीसरा पद का मतलब a + 2d है जो कि आपका 19 दिया हुआ है, और ये आपका छठा पद जो है, छठा पद a + 5d होता है जिसका मान आपका 37 दिया हुआ है। माइनस 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 करोगे एक कट जाएगा, 5 में 2 चला गया आपका 3d हो गया, माइनस में यहाँ घटा दोगे 18 होगा, ये माइनस माइनस कैंसिल, 3 6 18, यानी d का मान 6 आ गया। अगर d का मान 6 आ गया, इसको समीकरण फर्स्ट मान लोगे, इसको समीकरण सेकंड मान लोगे, तो समीकरण फर्स्ट से a + 2d का मतलब 12 इक्वल टू 19, यानी पहला पद जो है वो आपका 7 हो गया, 19 से 12 गया 7। अगर पहला पद आपका 7 हो गया तो आपसे कहता है 13वां पद निकालने के लिए। 13वां पद क्या होता है जी, a प्लस आपका क्या होगा 12d, एक जगह में 7 है प्लस 12 गुना d की जगह में 6 है, 72 और 7 कितना होगा 79। ऑप्शन नंबर आपका कहाँ है, तो ए नंबर पे आप ऑप्शन ए कर सकते हो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिएगा त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक दिया, एक केंद्रक का निर्देशांक है यानी आपका x है आपका y है, और c का निर्देशांक क्या कहता है, त्रिभुज के कहता है शीर्ष c का निर्देशांक क्या होगा यदि a और b के निर्देशांक दिया हुआ है। अच्छा देखिए आपका x बराबर फॉर्मूला होता है x1, तो x1 का मान आपका दिया -3, x2 का मान दिया है आपका 3 और x3 का मान मुझे नहीं पता और बटा 3, x का मान मेरा दिया हुआ -1, ये माइनस प्लस कट गया तो x3 बाय अगर 3 करेंगे यानी x3 का मान मेरा -3 और -3 ऑप्शन 2 ऑप्शन पे है, तो फिर आगे हमको y निकालना होगा। अब देखो y का फॉर्मूला तो y1 के जगह -1 प्लस 5 प्लस आपका y3, चूंकि तीसरा शीर्ष निकालना है बटा 3, y का मान आपका 4 है बराबर आपका 4 प्लस y3 बटा 3। अब देखो 4 तिया 12 बराबर 4 प्लस आपका y3 है, यानी y का मान कितना होगा, y3 का मान आपका 8, y3 8 x3 -3 और 8 कहाँ है आपका ए नंबर पे, यानी 13 नंबर का कितना होगा ए हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा आपका ये ढाल जो आपका दिया हुआ है, तो ढाल आपका -2/3 दिया है, इसका फॉर्मूला होता है -a/b। ये जो आपका समीकरण है ax + 3y = 6, तो ढाल का फॉर्मूला होगा -a/b इक्वल टू -2/3, तो -a के जगह में तो -a ही है और आपका b के जगह में कितना है आपका 3 है इक्वल टू -2/3 है, ये माइनस माइनस कट गया, 3 3 भी कट गया,
ए का मान कितना आ गया आपका 2, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है आपका बी में, ऑप्शन नंबर आपका बी में। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे, त्रिभुज एबीसी की भुजा। अब देखिएगा आपका ये त्रिभुज है, अब देखो त्रिभुज आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। भुजा ए बी और ए सी पर, ए बी पर आपका बिंदु डी है, ए सी पर आपका ई है, डी ई कहता है बी सी के समांतर है। यदि डी ई आपका बी सी के समांतर, यानी दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज आपका ए बी सी दोनों आपका समरूप हो जाएगा। ए डी का मान 2 है, डी बी का मान 3 है, यानी टोटल भुजा का मान कितना होगा 5। पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका दिया 100, तो चतुर्भुज नीचे वाले क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला है। अच्छा, ये अगर पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका 100 दिया है, तो एक बार त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे, बात को समझिए, और बटा अगर त्रिभुज आपका एबीसी का अगर आप क्षेत्रफल निकालोगे, तो त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडी का भुजा आपका 2 है, तो ये आपका 2 का स्क्वायर होगा। इसका भुजा 5 है, तो 5 का स्क्वायर होगा। त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल मुझे नहीं पता है, तो त्रिभुज हम एडीई का क्षेत्रफल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, बात को समझिए। एबीसी का क्षेत्रफल मुझे पता है पूरे का 100 बराबर 4/25 है, 25 चौका 100 होगा, यानी कि त्रिभुज जो है एडीई का जो क्षेत्रफल होगा, बात को समझिए, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल 16। अच्छा, वो त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल अगर 16 हो गया, आप पूरा का 100, तो नीचे का कितना होगा आपका 84, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में। ठीक है, यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप रहे तो उनके क्षेत्रफलों उन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्गों का अनुपात के बराबर होता है। ये तो हर किसी को पता है आपको। देखिए अगला कहता है साइन 30 का मान, तो साइन 30 का मान 1/2 है, प्लस 2 गुना कॉस 30 का मान, तो आपका √3/2 होगा। 2 कैंसिल, अगर 2 कैंसिल कर दोगे तो 1/2 प्लस अगर आपका √3, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है, 2 1 का लॉस 2, 1 प्लस आपका 2 कैंसिल, 2√3, 1 प्लस 2√3/2 हो गया आपका ऑप्शन नंबर आपका ए। चलिए 16 क्वेश्चन हो चुका है, थोड़ा मुझे ठीक नहीं लग रहा है और इस वजह से थोड़ा मैं पता नहीं कैसा हो रहा होगा, लेकिन मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है दोस्त। त्रिभुज एक्स वाई जेड में तबियत मेरा अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। त्रिभुज एक्स वाई जेड में देखिए, ये आपका एक्स, ये आपका वाई है, ये आपका जेड है। मैं क्वेश्चन कहता वाई पर समकोण है 90 डिग्री है और ये आपका 60 डिग्री है, तो अगर ये 9 6 15, तो यहाँ पर आपका 30 का कोण बनेगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपका 180 डिग्री होता है। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन कहता है जेड एक्स का मान आपका 3√3 और निकालने के लिए क्वेश्चन कहता है वाई जेड का मान बोला क्या होगा। अच्छा बोलिए साइन 30 डिग्री में लेके चलेंगे, साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, थीटा के सामने लंब आपका वाई जेड होगा और कर्म आपका 3√3 होगा। साइन 30 का मान 1/2 है, बराबर आपका वाई जेड बटा 3√3, ये आपका हो गया 3√3। तो वाई जेड इंटू 2 बराबर अगर 3√3 है, तो वाई जेड बराबर 3√3 बटा कितना होगा 2। तो वाई जेड का मान पूछा था आपका 3√3/2, ऑप्शन नंबर आपका ए में। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आपका हो गया है। ठीक है, 18 नंबर देखिएगा, सेक थीटा का मान आपका 13 है, ऊपर आपका एक कर्ण है, नीचे आपका आधार है, 13 12 है, तो आपका लंब कितना होगा 5 हो जाएगा। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, कॉट थीटा आधार बटा लंब, आधार 12 लंब आपका 5, तो ये 12/5 होगा। 13 12 के साथ 5 ही होगा, ये ट्रिपलेट होता है समकोण त्रिभुज का। ठीक है, इजी में आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिएगा अगला देखिए, ये आपका DIDS का प्रश्न है। DIDS का मतलब क्या हो गया, ये आपका देखिए ग्राफ वाला क्वेश्चन है और ये ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में हमेशा 3-4 पूछता है। देखिए एक साइड में आपका नंबर ऑफ वर्क वीजाज इशूड दिया हुआ है और नीचे आपका वर्क ईयर दिया हुआ है, नीचे आपका ईयर है। कहता है कितने वर्षों में जारी किए गए वर्क वीजाओं की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में अधिक थी। देखिए पिछला वर्ष आपका 4000 था, तो यहाँ बढ़ गया 6000, तो 1 साल तो यहाँ पर हुआ आपका, यहाँ तो आपका 1 साल हो रहा है। फिर देखो पिछला साल आपका 6000 है, घट गया, पिछला साल की तुलना में घट गया। ठीक है, लेकिन फिर कहता है कितने वर्षों में जारी किए गए वर्ग वीजाओं की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में अधिक थी। फिर पिछले वर्ष की तुलना में ये देखिए अधिक है, तो 1 साल यहाँ अधिक है, यहाँ 1-2 साल, तो कम से कम ये जो है कि पिछले वर्षों की तुलना में अधिक थी, तो 2 साल आपका अधिक है। कितने वर्षों में जारी किए गए वर्ग वीजाओं की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में अधिक थी, 5000 6000, एक यहाँ बढ़ा, यहाँ पर घटा, यहाँ पर भी घटा, लेकिन यहाँ देखिए जितना है 1000 है, 1000 से 4000 वो बढ़ रहा है, तो कम से कम 2 साल आपका बढ़ रहा है। फिगर से आपको पता चलेगा कि 2 साल कम से कम आपका बढ़ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 2016 में जारी किए गए वर्ग वीजाओं की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में कितना कम है। 2016 में कितना जारी हुआ है जी, तो 2016 में जो है देखिए 2000 और 4000 के बीच है, तो यहाँ पर 3000 जारी किया है। 2016 में जो वीजा है वह आपका 3000 वीजा जारी हुआ 2016 में। पिछले वर्ष की तुलना में तो 2015 में कितना जारी हुआ है, 2015 में आपका 4000 जारी हुआ है।
तो क्वेश्चन का था 2016 में जारी की एक वर्ग विजाओं की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में कितना कम थी। तो कितना कम है, प्रतिशत अगर कमी का बात किया जाए तो 1000 आपका कम है, कितना में, 4000 में, और गुना कितना है आपका 100। 1000 चौके 4000, 4 एकम 4, 25 चौका 100, यानी ये 25% आपका कम है, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है आपका डी में। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 2012 से लेके 2015 तक कितना वीजा इशू है। 2012 से, तो 2012 से 2015 तक देखिएगा यहाँ पर ये 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1 2 3 4 5 6 7 साल है। 1 2 3 4 5 6, 2017 को नहीं लेना है, 2012 से 2015 तक। तो 2012 से अगर 2015 तक अगर जारी वीजा की संख्या को अगर देखना है कि 2012 से 2015 तक जो जारी वीजा है उसकी संख्या, तो 2012 पे तो आपका 6000 है जी, 2013 पे आपका 2000 है, ठीक है, उसका 2014 पे आपका फिर 1000 है, और 2015 पे कितना आपका 4000 है। बस यही है आपका 2012 से 2015 तक, 12, 13, 14, 15, 4 1 5 2 7 और 6 कितना 13, यानी टोटल कितना वीजा जारी होगा 13000, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कहाँ है, ए में। ठीक है, 13000 है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में। बढ़ते हैं आगे, देखिए किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है। तो 32% और 17% के बीच का मतलब 15%। अब 15% का मान 120, तो संख्या 100% का मान बोला है क्या होगा, तो 120/15 गुना अगर 100 करोगे, 15 8 120, अब 8 दहा कितना है आपका 800, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है आपका डी में। ठीक है, चलिए नंबर नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था 3p/7, देखिएगा क्वेश्चन का था 3p/7 इक्वल टू 4q/11, तो 11 तिया 33p इक्वल टू 7 चौक 28q है। तो अगर p/q निकालने के लिए बोला है तो 28/33 होगा, p और q का अनुपात 28:33, आपका ऑप्शन नंबर कहाँ है, सी। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता 17 परिणाम का औसत 60 है, देखिएगा, और 9 परिणामों को औसत 57 और अंतिम 9 परिणाम को औसत 65, नौवां परिणाम। देखिएगा अगर 9वां परिणाम अगर निकालने के लिए कहता है कि 9वां परिणाम आपका क्या है, देखो 9 परिणाम को औसत 57 है, तो योग करोगे तो 9 गुना 57 होगा। फिर अगला 9 परिणाम को औसत 65 है, योग करोगे 9 गुना 65 होगा। तो टोटल आपका 9 9 18, आपका टोटल 18 परिणाम हो गया। 18 परिणाम में अगर 17 परिणाम को औसत 60 है, अगर इसको घटा दिया जाए तो क्या आपको एक एक्स्ट्रा परिणाम तो वह नहीं निकल जाएगा। 9 यहाँ पर 9 परिणाम है, 9 परिणाम, 9 9 18 परिणाम में आपका 17 परिणाम को घटा दोगे, एक एक्स्ट्रा जो परिणाम पूछ रहा है 9th, वो आपका निकल जाएगा। अब देखो 9 7 63 का 3 असल में 6, 9 5 45 और 6 आपका कितना होगा 51, और प्लस 9 5 45 का 5 असल में 4, 9 6 54 और 4 कितना होगा 58, अब माइनस 17 6 102 1020। अब देखो जोड़ोगे 5 और 3 8, 8 1 9, यहाँ पर 1098 में अगर 1020 चला जाएगा तो उम्मीद है 78 आना है, और 78 आपका आ गया, जो कि आपका क्या ऑप्शन नंबर बी में। तो चलिए इस तरह से आपका ये सेट प्रैक्टिस जो है समाप्त होता है आपका क्वेश्चन 25 जो आपका हो चुका है। ठीक है, आज मेरा तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं था, फिर भी हमने आप लोगों के लिए कंटिन्यू जो है वीडियो को जारी रखने के लिए मैं सेट प्रैक्टिस लेकर आया। ठीक है, अगर मेरा सेट प्रैक्टिस, मेरा मेहनत आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर से जरूर अपने दोस्तों के बीच और अन्य सारे ग्रुप में, जितना ग्रुप आपके पास होंगे उसमें जरूर से जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।